बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नासिर अज़ीमी और आप मेरा यूट्यूब चैनल कंसंट्रेट टीवी देख रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद अहम है। मेडिटेशन यानी मुराक़बे के हवाले से है। आज की वीडियो में आपको ये बताना चाहूँगा कि मुराक़बा क्या है, मुराक़बे की तारीफ़ क्या है। दोस्तों, इंसान माशी मामलात, समाजी मामलात, घरेलू मामलात, गर्ज़ के हर तरह के मामलात में हर इंसान को कहीं ना कहीं मुश्किल हालात से गुजरना पड़ता है और इन हालात का असर हमारे दिल व दिमाग पर पड़ता है। सवाल ये पैदा होता है कि इन हालात के असरात से कैसे महफूज रहा जाए, इसलिए कि ये असरात अगर ज़्यादा देर तक किसी भी इंसान पर मुसल्लत रहे तो वो शख्स मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकता है और उसे बहुत सारी जहनी व जिस्मानी बीमारियाँ लाहक हो सकती हैं। मुराक़बे की तारीफ़ इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में कुछ इस तरह बयान की जा सकती है कि मुराक़बा ज़हनी यकसुई और ज़हनी सुकून हासिल करने का और रूहानी हवास को बेदार और मुतहरिक करने का मश्क का नाम है। मशरिक़ में तो मुराक़बा औलिया अल्लाह और सूफिया कराम का सदियों पुराना मामूल है। सूफिया इर्तिकाज़ तवज्जो, लाशऊरी कैफियत के इदराक, बातनी या रूहानी सलाहियतों की बेदारी के लिए मुराक़बा का एहतमाम करते हैं। मुराक़बे का मकसद ये है कि बेदारी यानी शऊरी हवास में रहते हुए नींद के हवास को खुद पर गालिब किया जाए। किसी टीचर की ज़ेर निगरानी मुराक़बे की मुसलसल मश्क से ये मकसद हासिल होने लगे तो जहन में ऐसी लहरें मुतहरिक होती हैं जो इंसान की जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए मुफीद हैं। साइंसदानों ने इन लहरों को थीटा वेव्स का नाम दिया है। मुराक़बा सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सबसे पहली सुन्नत मुबारका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में एक बड़ा मोड़ इस वक्त आया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 3 मील दूर गार हिरा में खुलूत नशीन रहने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह खुलूत नशीनी आर्जी होती थी। चंद दिन या चंद हफ्ते नमाज में क़याम करने के बाद आप शहर वापस आ जाते, अहल व अयाल से मिलते और इनकी ज़रूरियात का सामान पूरा करते। अजीज़ दोस्तों से मिलकर वापस गार हिरा में चले जाते थे। आप अलैहिस्सलाम अपने साथ खुर्दोनोश का सामान भी ले जाते थे जो सिर्फ सत्तू, खजूरों और पानी पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में ज़हनी यकसुई के लिए तशरीफ़ ले जाते थे। रूहानी उलूम की नुक्ता नज़र से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में मुराक़बा फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहन हकीकत कायनात और खुदावंद कुद्दूस की ज़ात पर मुसलसल मरकूज़ रहता था। जब ये मरकज़ियत अपनी हद तक पहुँच गई तो गैब मुशाहिदे में आ गया। सबसे पहले आपकी नज़र मलाइका पर पड़ी और मुल्ला आला के सरदार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सामने आ गए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की मार्फत तालीमात का सिलसिला शुरू हुआ। फिर ज़ात खुदाबंदी ने बराह रास्त तालीमात दी जिसका तस्करा मेराज शरीफ के वाक़े में बयान किया गया है। इंसान को अल्लाह ताला ने सोचने, समझने, तज़किया करने और नतीजा अख़ज़ करने की खुसूसी सलाहियत अता फरमाई है। अल्लाह ताला ने नौ इंसानी को इल्म अता किया है, लेकिन इस इल्म की दरियाफ़्त और इससे इस्तिफ़ादा करना इंसान के अपने इरादे और कोशिश से मुंसलिक कर दिया गया है। इंसान को शऊर अता किया गया है। इंसान को अता करदा शऊर के मुख्तलिफ मदारिज हैं। इन सब से हटकर कायनात का शऊर है। कायनाती शऊर के ज़रिए इंसान फितरत के उसूलों व निज़ामों से और मशीयत के राजों से आगही पाता है। मुराक़बे के ज़रिए इंसानी जहन कायनाती शऊर के साथ हम आहंग हो सकता है। गोया इंसानी जहन एक वसूल कुनंदा रिसीवर है। कायनात में मुख्तलिफ नशरियात मुसलसल जारी व सारी हैं। मुराक़बे के ज़रिए इंसानी जहन इन कायनाती नशरियात को बेहतर तौर पर वसूल करने और उन्हें समझने का काबिल हो सकता है। मुराक़बे के ज़रिए हासिल होने वाली इस ज़हनी यकसुई और इस ज़हनी सुकून से जिस्मानी, ज़हनी, नफ्सियाती और रूहानी तौर पर कई फ़वाइद हासिल होते हैं। मुराक़बा के माने गौर फ़िक्र करना, तलाश करना, जस्तजू करना, खोज लगाना शामिल है। दोस्तों, मुराक़बे के बारे में इसकी डेफिनेशंस आपके सामने इस वीडियो में पेश की। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अगर आपने अब तक मेरे चैनल कंसंट्रेट टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्द से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।